बस ये देखे रहना कि यहाँ पर कोई टूटे ना। हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12th का टॉपिक है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इन ईयर 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ हो गया, रेड आ गया। चलिए, तो बच्चों आज हम जो क्लास शुरू करेंगे वो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। या हम इसको कह सकते हैं बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली एक कंपनी में 160 के आसपास वर्कर्स काम कर रहे थे। अप्रैल 1922 की बात है। वहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और उनको एक डिजीज हो गई। और उस समय के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर चीफ ने ये पता लगाया कि इनको एक डिजीज हो गई। उस डिजीज का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। यानी स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक डिजीज काज करते हैं, निमोनिया। तो इसको पता लगाने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कल्चर मीडिया में दो स्ट्रेन को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की 2 स्ट्रेन को ग्रो कराया। एक स्ट्रेन थी R2 जो कि नॉन वायरुलेंट थी, मतलब ये नॉन पैथोजेनिक थी, डिजीज नहीं काज कर रही थी। नो कॉज निमोनिया। और ये थी कैसी? ये रफ स्ट्रेन थी। मतलब ये है कि इसका जो हम बात कर रहे हैं, जो बाहर का इसका आवरण था, ये ये इसका डीएनए है, प्लाज्मिड्स हैं। ये R2 स्ट्रेन है, रफ है। इसके बाहर जो है कैप्सुलेटेड स्ट्रेन नहीं पाई जा रही। और जो दूसरी स्ट्रेन थी, पैथोजेनिक स्ट्रेन थी, उसका नाम था S3। ये वायरुलेंट स्ट्रेन है ये, जो कि पैथोजेनिक थी। ये निमोनिया काज करती थी। तो उस समय इनका मकसद ये नहीं था कि डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कुछ इसके बारे में इनका नहीं था। इनको यही पता करना था कि निमोनिया R स्ट्रेन काज कर रहा है कि S स्ट्रेन काज कर रहा है, इसको पता लगाना था। और इसके बेसिस पर इन्होंने दोनों को कल्चर किया और कल्चर करने के बाद में अपना एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने एल्बिनो माइस को लिया और इसके ऊपर इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किए। पहला क्या था कि फर्स्ट नंबर में इन्होंने R2 लाइव स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया और देखा क्या कि माइस सरवाइव कर गया। माइस सरवाइव्ड, ये सरवाइव कर गया, मतलब इसकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाला कि R2 है, ये नॉन पैथोजेनिक। लेकिन सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया कि जो S3 वाला था, S3 लाइव कंडीशन में इसको इंजेक्ट किया गया, चल रहा है, इसको इंजेक्ट किया गया माइस में
और देखा क्या कि माइस की डेथ हो जाएगी। मतलब ये है माइस सफ़र्ड फ्रॉम निमोनिया, माइस सफ़र्ड फ्रॉम निमोनिया एंड डाई। निमोनिया हुआ इसको और इसकी डेथ हो गई। तो इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट लिया, ये कि थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि अब आर सेकेंड एस थर्ड जो स्ट्रेन थी, इन्होंने कहा कि आर सेकेंड को हम एंटर कराते हैं तो उसकी डेथ नहीं होती, सर्वाइव कर जाता है। लेकिन एस थर्ड को जब हम एंटर कराते हैं तो इसकी डेथ हो जाती है। अब चूंकि एस थर्ड की हमने बात की कि जो एस थर्ड है ये वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, तो इसमें कुछ इसका स्ट्रक्चरल भी चेंज था। स्ट्रक्चर क्या था कि इसके बाहर एक कोट पाया गया और ये जो कोट था ये पॉलीसेकेराइड यानी लिपोपॉलीसेकेराइड्स का एलपीएस का बना हुआ था, जिसकी वजह से माइस का जो इम्यून सिस्टम है इसको मारने में असमर्थ हो गया था। तो इन्होंने एस थर्ड का जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया उसमें एस थर्ड को हीट किल्ड किया। हीट किल्ड करने का मतलब ये है कि इसको एक बाउल में रखा और बाउल में रखने के बाद में इस बाउल में रखा और नीचे इसके जो है स्पिरिट लैंप से इसको क्या किया, इसको गर्म किया, हीट किल्ड किया। तो ये जो एस थर्ड के बैक्टीरिया थे ये हीट किल्ड हो गए, डीनेचर हो गया, इनका प्रोटीन भी डीनेचर हो गया और डीएनए भी डीनेचर हो गया। और उसके बाद में इस हीट किल्ड बैक्टीरिया को माइस के अंदर फिर से इंजेक्ट कराया इन्होंने, माइस के अंदर, तो देखा कि माइस सर्वाइव कर गया, माइस सर्वाइव्ड, इसकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जब ये हीट किल्ड हो गया, डीनेचर हो गया, तो माइस बच जा रहा है। अब इन्होंने फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो ये था, फोर्थ में स्टेप में इन्होंने क्या किया कि आर सेकेंड लाइफ और प्लस एस थर्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया को मिक्स किया और इस मिश्रण को माइस में इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो देखा क्या कि इसका जो रिजल्ट आया, इंजेक्टेड इनटू माइस, रिजल्ट ये मिला कि माइस हैड डाइड, इसकी माइस की डेथ हो गई, माइस हैड डाइड, माइस की डेथ हो गई। तो अब ये जो कंक्लूजन निकल के आया उसमें ये देखा गया कि आर सेकेंड को अगर सिंगल इंजेक्ट कराया गया तो माइस सर्वाइव हो गया, एस थर्ड को लिविंग कंडीशन में इंजेक्ट कराया गया तो माइस की डेथ हो गई। लेकिन जब आर सेकेंड एस थर्ड को हीट किल्ड स्टेज में इंजेक्ट किया माइस में तो माइस सर्वाइव कर गया, ये सर्वाइव कर गया। और जब आर सेकेंड के साथ में एस थर्ड हीट किल्ड को मिक्स किया और फिर इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इन माइस, इट सफ़र फ्रॉम निमोनिया एंड डाई, इसकी डेथ हो गई। तो ये रिजल्ट निकाला गया कि आखिर ऐसा क्या था कि जब ये हीट किल्ड है और एलॉन ये डिजीज़ नहीं काज कर पा रहा है जबकि आर सेकेंड के साथ में हो रहा है, तो रिजल्ट यही निकाला कि जो आर सेकेंड बैक्टीरिया है जिसके आसपास ये रफ शीट है
इसने डीएनए RS3 का जो डीएनए था, इसने इस डीएनए को, ये डीएनए इसके अंदर आ गया। S3 का जो डीएनए था, ये S3 का डीएनए नेक्ड डीएनए, ये नेक्ड डीएनए R सेकेंड के अंदर आ गया, और जिसकी वजह से R सेकेंड की जब इसने फिर से R सेकेंड बैक्टीरिया ने अगली जनरेशन में जब डीएनए की कॉपी की, तो उसके साथ में S3 का डीएनए भी कॉपी हो गया और इसके जीनोम में आ गया, जिसकी वजह से ये R सेकेंड भी S3 में चेंज हो गया और ये वायरुलेंट हो गया, ये वायरुलेंट हो गया, पैथोजेनिक हो गया। अब यहाँ पर एक अदर साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, प्रोटीन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब यहाँ पर S3 को हीट किल्ड किया जा रहा था, तो चूंकि इसमें लिपिड भी मौजूद थे और प्रोटीन भी मौजूद थी और डीएनए भी था, तो इन्होंने कहा जब हमने हीट किल्ड किया तो उसमें ये हम कैसे बता सकते हैं कि डीएनए ही R सेकेंड के साथ गया होगा, प्रोटीन नहीं जा रही है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि लिपिड और प्रोटीन को अगर हम हीट करते हैं, हीटअप करते हैं, तो ये डीनेचर हो जाती है और अपनी फंक्शनल एबिलिटी को खो देती है। लेकिन डीएनए के पास एक कैपेसिटी होती है कि अगर हम इसको डीनेचर कर दें और जैसे ही टेम्परेचर को रिमूव करेंगे तो इसमें फिर से रीनेचर ये हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये रीनेचर हो जाता है। इसका मतलब है कि ये डीएनए ही था जो इसके अंदर आया। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ने इसको मान्यता नहीं दी और दूसरे साइंटिस्ट मैकलियार्ड, कार्टी, एवरी, इन लोगों ने भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस प्रिंसिपल को, इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया गया है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में। तो ये था आपका फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसकी पूरी समरी आपके सामने है, इसको पढ़ाया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। ये एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक एंड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी समझ में आया होगा। और यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से थोड़ा हमें एप्रिसिएशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ऑल। हाँ।